केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में जो सिरमटोली रैंप का मामला चल रहा था और 4 महीने से हम लोगों ने रैंप के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ेंगे हम लोग, क्योंकि सर्व शोभा यात्रा जब तक रहेगी, रैंप नहीं हटेगा तब तक आदिवासियों का जो शोभा यात्रा की जो सोच है वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं होगा। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते पता चल रहा है कि आदिवासी विरोधी जिसको अपना अगुआ सरकार हम मानते हैं, अपना सरकार जिसको अपना बोलते हैं, आज जन विरोधी नीति बना रहे हैं आदिवासी समाज के विरुद्ध में। तो ऐसे समय में हम लोगों को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर भी जितने भी राज्य के लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आदिवासी बचाओ मोर्चा के माध्यम से ही लोग हम लोग से कनेक्ट हो सकते हैं। और अभी जहाँ तक देखा जा रहा है कि कल रेडिएशन ब्लू में एक पेशा कानून संबंधित एक सेमिनार था, जिसमें जिस स्वशासन व्यवस्था की बात करते हैं पेशा के माध्यम से, तो जितने भी स्वशासन व्यवस्था स्वतः कानून में जो हमारे पढ़ा राजा आते हैं, मानकी मुंडा आते हैं, डोकलो सोर आते हैं, वैसे अग्रणी पंक्ति में रहने वाले हमारे समाज के प्रबुद्ध जन, अगुआ जन, उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। तो दुखी है कि शरणाधर्मावलंबियों को क्यों इससे अलग किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल पता चल रहा है कि हमारे जो व्यवस्था के जो अगुआ करता है उन्हें ही शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण में जो अपनी परंपरा व्यवस्था को बचाए हुए हैं, तो वैसे ही लोग हैं जो पढ़ा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, मानकी मुंडा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, डोकलो सोर व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना एकदम सिद्ध होता है कि सरकार आदिवासियों के शरणार्थियों के साथ बिल्कुल पक्ष में नहीं बात करना चाहती है। और सिरमटोली मामला के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि धर्म कोलम का भी मामला हो। जातीय जनगणना की जब बात आ रही है तो जनगणना प्रपत्र में हमारा अंकित होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए भी हम लोग लोगों को संगठित करके एक बड़े आंदोलन को की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और हम लोग इसी और जितनी भी जमीन लूट हो रही है, झारखंड में सबसे ज्यादा जमीन लूट की समस्या हो रही है। और जब कोई आवाज उठा रहा है जमीन लूट, या युवा वर्ग ही ज्यादातर अभी आवाज उठा रहे हैं। हमारी पत्रकार बहन सुनीता मुंडा ने भी आवाज उठाया, उन पे केस दर्ज कर दिया गया, युवा वर्ग पे केस कर दिया गया। तो जमीन लूट में जो लोग भी आ रहे हैं, हम जैसे अगुआ लोग आ रहे हैं बचाने के लिए, तो हम लोगों में एफआईआर कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर मामला है जो आदिवासी समाज को समझना पड़ेगा। ये अबुआ सरकार बोल रहे हैं लेकिन अबुआ नहीं है, ये बिल्कुल अबुआ अपनापन को छोड़ते हुए नफरत पैदा कर रहे हैं आदिवासी के दिल में। और कहीं ना कहीं सिरमटोली से ये देखने को मिला ही लोगों को कि पुलिस फोर्स लगा के फोर्सफुली तरीके से काम किया गया और इसको पूरा किया गया रैंप को। तो ये रैंप पूरा होने से समस्या हमारा समाप्त नहीं हुआ है, समस्या अब बढ़ रहा है और सरकार निरंकुश हो गई है, तानाशाह हो गई है। और उसके विरुद्ध में हम लोग भी जितने भी समाज के जनमानस है जो आदिवासी समाज से है, उन्हें हम लोग संगठित करके एक राजभवन घेराव रखे हैं, जो कि 27/5/2025 को राजभवन के समक्ष होगा और 4/6/2025 को बृहत रूप से झारखंड बंद होगा। इसमें जितने भी हमारे केंद्रीय शरणा स्थल बचाओ मोर्चा के पदाधिकारी गण हैं और सारे लोग इसको मिलकर हम लोग सारे झारखंड के अलग अलग जिलों में संपर्क अभियान करेंगे और झारखंड बंद को सफल बनाएंगे। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी निमंत्रण नहीं मिला था। पढ़ा व्यवस्था जितने लोग चलाते हैं उनसे हमारी बात हुई तो पता चला कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला था। तो फिर एक पक्ष एक एकदम साफ दिल दिखाई दे रहा है कि एक पक्ष सरना धर्मावलंबियों को किनारे किया जा रहा है मुद्दों से। हाँ जी बिल्कुल मानते हैं। परंपरागत व्यवस्था से आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है आज ग्राम व्यवस्था, ग्राम सभा कौन संचालित करता है? हमारे पढ़ा के लोग ही, पढ़ा व्यवस्था के लोग ही संचालित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को दरकिनार करना समाज को दरकिनार करने के बराबर लगता है। तो हम लोग इस बीच में सेमिनार भी करेंगे हम लोग, लेकिन वो आज तिथि तय नहीं किया गया है कि हमारे लोग भी उससे पेशा कानून से जुड़े और लोग समझे। जो लोग जो शहरी क्षेत्र में हैं, जो वो नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है
वो लोग नहीं कनेक्ट होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सबको भली भांति पता है पेशा क्या है, ग्राम सभा क्या है, उसके द्वारा ही संचालित होता है। वहाँ का जो भी समिति संगठन या गांव के लोग हैं वो संचालित होता है। नहीं, पेशा कानून के लिए बैठना और एक राय लेना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके से हमारे समाज को दरकिनार करना वो उसके विरुद्ध में है। हम लोग खंडन करते कि हमारे लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। हाँ, निरंजना हेरिस टोप्पो, समाज से।